Yes, dear student, after structure of cell, we discuss the activity 3. You take a lemon, bottle, bottle gourd, tomato, orange, etc. First of all, you take a lemon and rub on the palm of your hand to soften it up without breaking its skin. पहले तुम लेमन को थोड़ा सा लेके उसको अपने हथेली पे रगड़ दो जिससे वो सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद उसमें 2 मेटल स्ट्रिप डालो। एक मेटल स्ट्रिप कॉपर का होगा और दूसरा मेटल स्ट्रिप जिंक का होगा, जो मैंने लिख दिया है। अब इस दोनों को एक तार से जोड़ो। 2 छोटे तार लो, उसमें एक कॉपर स्ट्रिप से जोड़ो और एक जिंक स्ट्रिप से जोड़ दो, कनेक्ट कर दो। कनेक्ट कर दिए। उसके बाद एक छोटा सा बल्ब लेंगे, आइदर टॉर्च बल्ब या एलईडी बल्ब ले लो। अब उसके दोनों तारों पे देखोगे उसमें 2 पॉइंट निकला होगा बल्ब में। एक पॉइंट को तुम कॉपर स्ट्रिप से जोड़ो और दूसरा जिंक स्ट्रिप से। देखोगे कि करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे तुम्हारे बुक में जो फिगर दिया गया है उसमें लेमन लिया गया है, लेकिन ये तुम दूसरे में भी कर सकते हो, जैसे पोटैटो हो, बोटल गर्ड हो, टोमेटो हो, ऑरेंज हो, इत्यादि। अब क्या होता है, कभी कभी एक बल्ब से या एक सेल से काम नहीं चलता है, तो एक कॉम्बिनेशन माने 2, 3, 4 सेल लगते हैं। जब 2, 3 लगेंगे, ए कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल इज कॉल्ड बैटरी। Combination of electric cell like the one we use in an electric torch form an electric battery. Electric battery. Think of other electric device in which we use the battery or batteries. Nowadays, electric cell and batteries are available in different size. अभी क्या है कि डिफरेंट साइज के बैटरी या सेल बन रहे हैं। उसका शेप इट इज डिपेंड अपॉन द किसके, द इलेक्ट्रिक सेल दैट आर यूज्ड इन आवर रिस्ट वॉच डिपेंड अपॉन द यूटेंसिल विच इज यूज्ड बाय ह्यूमन। जैसे रिस्ट वॉच में क्या है, बटन लाइक लगता है, एंड दिस टाइप ऑफ बैटरी इज कॉल्ड बटन सेल। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब। ए टॉर्च बल्ब हैज एन आउटर कवरिंग ऑफ ग्लास। एक बल्ब तुम ले लो, अगर तुम्हारे घर में बल्ब है तो बल्ब को लो, देखोगे कि आउटर कवरिंग जो है वो ग्लास का बना हुआ है और ये फिक्स है ऑन ए मेटेलिक बेस। नीचे मेटेलिक बेस पे ये फिक्स है। देयर इज ए थिन क्वाइल मेटल वायर इनसाइड द ग्लास कवर। अब उसके अंदर तुम देखोगे कि एक थिन क्वाइल्ड मेटल वायर है इनसाइड द ग्लास कवर। It is this wire that gets heated up and give us light. हम तुम लोगों को बताए थे कि that is called filament. उस दिन पिछले क्लास में हमने कहा था कि ये फिलामेंट है, कहलाता है। This thin metal wire is called filament on the bulb.
दिस फिलामेंट इज सपोर्टेड बाय 2 थिक वायर। तुम देखो बुक में थिक वायर से ये सपोर्टेड है। वन ऑफ दिस इज कनेक्टेड टू ए मेटल ट्रिप at the base of the bulb and the other thick wire is connected to the metal tip। अब इसमें से वो जो दोनों थोड़ा सा मोटा तार थिक वायर जो निकला, पहला कनेक्टेड है मेटल टिप से सबसे ऊपर की ओर, यहाँ पे तुम देखो काला जैसा है उसमें, और दूसरा जो है वो साइड में मेटल से जुड़ा हुआ है। एंड द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप along the long side of the metal cover at the base of the bulb. The two terminals are connected in each in such a way that they do not touch each other। एक दूसरे से ये सटा हुआ नहीं हो, तो पहला मेटल से सटा होगा और दूसरा मेटल टिप, यानी यहाँ पे तुम देख रहे हो कि टर्मिनल 2 दिया हुआ है ना, तो एक वायर जो अंदर से आया जो फिलामेंट से अटैच है वो एक यहाँ पे जुटा होगा और दूसरा यहाँ पे जुटा होगा, वो कनेक्टेड होगा। द इलेक्ट्रिक बल्ब यूज्ड टू लाइटन अप आवर होम also have a similar design। One main point is difference here is that the two metallic connects are both around the base of the bulb। तो ये बल्ब का स्ट्रक्चर है, इसको तुम लोग बल्ब को सीधे लेके और देखना चालू करो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग लेड और CFL